Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Again, welcome in the class of computer science. Students, हम डिस्कस कर रहे हैं इनपुट डिवाइसेस को एंड आई होप कि आज इंशाल्लाह हमारा इनपुट डिवाइसेस का ये लास्ट लेक्चर होगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आउटपुट डिवाइसेस. तो आज की हमारी इनपुट डिवाइसेस जो पेंडिंग है उसमें फैक्स मशीन है, इमेजिंग सिस्टम, ऑडियो एंड वीडियो इनपुट और डिजिटल कैमरा. जी स्टूडेंट्स, तो फैक्स मशीन की बड़ी इम्पॉर्टेंस है. कब? जब हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, जब हमारे पास ईमेल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तब फैक्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी. क्योंकि विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन हम अपनी आवाज़ को तो एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे, लेकिन हम टेक्स्ट की फॉर्म में हैंड रिटन अपनी ग्राफिक्स, अपनी इमेजेस, अपनी ड्राइंग एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज सकते थे. तो फैक्स हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, फैक्स मशीन, कि हम अपने टेक्स्ट को रिटन फॉर्म में, ड्राइंग की फॉर्म में, अपनी इमेज को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन. अब कैसे भेज सकते हैं, क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट होता है, फैक्स मशीन कैसे काम करती है, स्टूडेंट्स इसको डिस्कस करते हैं. फैक्स मशीन ट्रांसमिट एंड रिसीव डॉक्यूमेंट्स ओवर टेलीफोन लाइन. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए फैक्स मशीन होती कैसी है. जस्ट लाइक अ टेलीफोन. आजकल तो हमारे पास बड़े स्मार्ट टेलीफोन हैं. ये फैक्स मशीन लाइक अ टेलीफोन लेकिन थोड़ी सी बड़ी. अगर मैं आप अपनी बुक से भी इसकी पिक्चर देख सकते हैं. अगर मैं आपको स्टूडेंट्स दिखाऊं तो ये आपकी फैक्स मशीन है, ये देखें ज़रा, लाइक टेलीफोन. लेकिन ये कुछ आपको प्रिंटर की तरह भी लग रही है, क्योंकि इसमें ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि यहाँ पे आप पेज को लगा सकते हैं और ये पेज स्कैन होने के लिए आपकी इस फैक्स मशीन में से गुजरता है. जी स्टूडेंट्स, जो भी चीज़ हमने फैक्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजनी होती है तो हम क्या करते हैं, लाइक अ प्रिंटर पेज लगाते हैं उसके अंदर. फिर हम नंबर डायल करते हैं. जैसे टेलीफोन से हमने किसी को कॉल करनी हो PTCL फ़ोन से या मोबाइल फ़ोन से, तो हम उसका नंबर डायल करते हैं. वो आप नंबर डायल करेंगे, जो रिसीवर आपने उठाया हुआ है, तो जो दूसरी साइड पे आपकी फैक्स मशीन है वहाँ पे बेल होगी, जस्ट लाइक अ टेलीफोन. बेल होने के बाद वो ऑटो, आजकल तो फैसिलिटी, पुरानी फैक्स मशीन्स में ये फैसिलिटी नहीं थी. उसके लिए फैक्स ऑपरेटर पहले फ़ोन उठाता था और उसके बाद ऑन या फैक्स का बटन क्लिक करता था तो फैक्स आना शुरू होती थी. लेकिन आजकल आपकी जो फैक्स मशीन्स हैं, या जो पहले फैक्स मशीन के बाद अच्छे मॉडल्स की फैक्स मशीन आए, उसके अंदर 3-4 बेल होने के बाद वो मशीन ऑटो ऑन हो जाती है. तो होता क्या है कि जो पेज हमने फैक्स करना है उसको हम फैक्स मशीन में लगा देते थे, तो वो उसमें से गुजरता था, उस मशीन में से. ठीक, गुजरने के बाद वो स्कैन हो जाता था. वो स्कैन कैसे होता था, जैसे आप फोटोस्टेट मशीन के ऊपर अपना पेज रखते हैं, नीचे से लाइट पड़ती है, वो स्कैन हो जाता है. तो एज इट इज़ फैक्स मशीन भी आपके उस पेज को स्कैन करती है. स्कैन करने के बाद अब उसको कन्वर्ट करती है इस फॉर्म के अंदर कि आपका डाटा ट्रांसफ़र हो सके टेलीफोन लाइन के ऊपर. स्टूडेंट्स, यू नो, टेलीफोन लाइंस के ऊपर आपका डाटा या तो ट्रांसफ़र हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल या ट्रांसफ़र हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल. हमारे पास जो पुराना सिस्टम है, पुरानी जो टेलीफोन लाइंस हैं, उनके ऊपर हमारा डाटा डिजिटल ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, एनालॉग की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकता है. आजकल अच्छी लाइंस जो न्यू सिस्टम है उसमें डिजिटल डाटा डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो सकता है. लास्ट टाइम वैसे हम एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स को बेटा कई दफ़ा मैं डिस्कस कर चुका हूँ. ये आपका सिग्नल होता है, ये इस फॉर्म में जो आपका सिग्नल है ये एनालॉग सिग्नल, और आपका ये जो सिग्नल इस फॉर्म के अंदर है, ये इस स्टेट के अंदर, ये आपका डिजिटल सिग्नल. और कंप्यूटर के इनसाइड जो डाटा है वो डिजिटल फॉर्म में होता है. वो 0 और 1 की फॉर्म में हो या डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में हो, एक ही स्टूडेंट्स बात है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि फैक्स मशीन हमारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करती है, फिर उसको इस काबिल बनाती है. ये जिम्मेदारी किसकी है? फैक्स मशीन की.
हमारे उस डाटा को इस काबिल बनाती है कि वो टेलीफोन लाइन पे ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है। और जो आपकी रिसीवर साइड पे फैक्स मशीन होती है वो क्या करती है, उसको सिग्नल को रिसीव करती है। अगर वो एनालॉग फॉर्म में है तो एनालॉग फॉर्म में रिसीव करती है, अगर वो डिजिटल फॉर्म में सिग्नल आपका है तो उसको डिजिटल फॉर्म में रिसीव करती है, एंड देन कन्वर्ट इनटू ओरिजिनल फॉर्म, और फिर उस टेक्स्ट को ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। और उस मशीन के अंदर भी आपका पेपर अवेलेबल होता है, उसको एज इट इज़ पेपर के ऊपर प्रिंट करती है, और वो पेज आपकी फैक्स मशीन से बाहर आ जाता है और हम उसको रीड कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें हम टेक्स्ट को भेज सकते हैं, अपनी इमेज को भेज सकते हैं, और हैंड रिटन भी कुछ लिखा हुआ भेज सकते हैं। ये जो पर्सन फैक्स सेंड कर रहा है, ही इज कॉल्ड द सेंडर, ठीक है। वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता है, कन्वर्ट इनटू डिजिटल फॉर्म। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि फैक्स मशीन उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करती है कि हमारी टेलीफोन लाइन पे वो डाटा ट्रांसफ़र हो सके। ये सेंडर साइड से। रिसीवर साइड से क्या होता है कि कन्वर्ट डिजिटल फॉर्म इनटू उस फॉर्म में या ओरिजिनल फॉर्म में कि जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। जैसे वो लिखा हुआ था एज इट इज़ पेपर के ऊपर उसको राइट करती है फैक्स मशीन, और वो पेज हमारा फैक्स मशीन से बाहर आ जाता है। जी, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी दो टाइप्स भी लिखी हुई हैं कि एक हमारी डेडिकेटेड फैक्स मशीन होती है, दैट इज़ द सिंपल फैक्स मशीन, जैसे आम मशीन हमारी काम करती है, एंड द सेकंड वन इज़ द फैक्स मॉडेम। अब मॉडेम इज़ समथिंग डिफरेंट। Modem is a device that convert your digital data into analog, or you can say digital signal into analog signal and analog signal into digital signal. Modem stand for modulation and demodulation. इसका काम क्या होता है मॉडेम का? बेसिकली तो इस मॉडेम का मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ कि मॉडेम कैसी होती है, जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक एक्सटर्नल मॉडेम है। वैसे हमारे पास इनसाइड द सीपीयू भी एक मॉडेम लगती है, लेकिन वो जस्ट लाइक अ कार्ड वो होता है, ठीक है। लेकिन ये एक्सटर्नल मॉडेम है, और ये देखें इसके नीचे ये पोर्ट्स बनी हुई हैं। इसमें आपकी टेलीफोन लाइन की जो पोर्ट है उस कनेक्टर को हम RJ45 कनेक्टर बोलते हैं। वो कनेक्टर आपका यहाँ पे कनेक्ट होता है। उसके बाद कनेक्टर कनेक्ट होने के बाद हम यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 कंप्यूटर्स और अटैच कर सकते हैं। अब इस मॉडेम का काम क्या है? इस मॉडेम का बेसिकली तो काम ये है कि हमारा डाटा जो है कंप्यूटर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल फॉर्म में, और हमारी जो टेलीफोन लाइंस हैं वो इस काबिल नहीं होती कि हमारे वो डिजिटल डाटा को ट्रांसमिट कर सकें। तो ये मॉडेम ये हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ये क्या करती है कि हमारे डिजिटल डाटा को कन्वर्ट करती है एनालॉग सिग्नल्स में, कि वो दूसरी साइड पे पहुंच सकें। और जो आपके रिसीवर साइड पे जो मॉडेम लगी होती है उसका क्या काम है, वो दोबारा हमारे सिग्नल्स को, एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करती है डिजिटल सिग्नल में। तो ये तो एक्सटर्नल मॉडेम है, मतलब ये कंप्यूटर से बाहर है, इसलिए इसको एक्सटर्नल मॉडेम हम बोल रहे हैं। और जो मॉडेम हमारी इनसाइड द कंप्यूटर लगी होती है हम उसको इंटरनल मॉडेम, वो जस्ट लाइक अ कार्ड। और वो कहाँ पे लगती है, मैं आपको मदरबोर्ड दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट्स अगर मदरबोर्ड आप देखें, ये देखें मदरबोर्ड, यहाँ पे ये देखें, ये जैसे ये वाइट आपको स्लॉट्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे हम एक्सटर्नल जो कार्ड्स हैं उनको लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये यहाँ पे आपकी VGA की केबल लगती है, VGA, ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास पोर्ट्स हैं। यहाँ पे आपको ऑडियो वीडियो पोर्ट्स भी नज़र आ रही हैं, ये ऑडियो वीडियो पोर्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारी अगर ये ऑडियो वीडियो पोर्ट्स ख़राब हो जाती हैं तो हम बाज़ार से एक ऑडियो वीडियो कार्ड लेके यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर हमारी ग्राफिक्स का कोई मसला हो गया, स्टूडेंट्स आपकी जो पिक्चर स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होती है, बेसिकली कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक कार्ड, हम उसको VGA कार्ड भी कहते हैं, ग्राफिक कार्ड भी कहते हैं। बेसिकली वो हमारी हेल्प करता है स्क्रीन पे पिक्चर को डिस्प्ले करवाने में। वैसे तो हमारे पास इसके अंदर, इस मदरबोर्ड के अंदर बिल्ट इन होता है। बिल्ट इन का क्या मतलब होता है कि जो चीज़ कंपनी ने लगा कर भेजी होती है, दैट इज़ कॉल्ड द बिल्ट इन।
वो ख़राब भी हो सकता है। तो फिर आप VGA कार्ड या ग्राफिक्स कार्ड बाज़ार से नया लेकर इन स्लॉट्स के अंदर स्टूडेंट्स लगा सकते हैं। तो इट मीन्स ये दोनों फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। हम इंटरनल कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं और चीज़ों को एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, आपका जो लैपटॉप है उसके इनसाइड आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर कैमरा लगा होता है, तो वो इंटरनल है। तो आप कोई कैम बाज़ार से ख़रीद के उसको भी तो यूज़ कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली फंक्शनैलिटी है हमारी फैक्स मॉडेम की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इमेजिंग सिस्टम। इमेजिंग सिस्टम बेसिकली क्या है? इमेजिंग सिस्टम ये है कि जब कोई चीज़ हमारे पास पेपर के ऊपर प्रिंट है, हम उसको कंप्यूटर के अंदर लेके जाना चाहते हैं एज अ इनपुट। अब हमारे पास क्या सोल्यूशन? स्टूडेंट्स, एक तो सोल्यूशन ये है कि मैं कैमरा से उसकी पिक्चर लूँ और कैमरा को अटैच करूँ कंप्यूटर के साथ और वो पिक्चर आपकी इनपुट कंप्यूटर के अंदर चली जाएगी। दूसरा मेरे पास क्या तरीका है कि मैं किसी मोबाइल की बजाय किसी और कैम से उसकी पिक्चर लूँ, उसको एंटर कर दूँ। लेकिन जो प्रॉपर वे है इसका, उसके लिए स्कैनर रिक्वायर्ड है। स्कैनर इज़ अ इनपुट डिवाइस। इसका काम क्या है कि आपका पेज के ऊपर, चाहे वो हैंड रिटन है, चाहे वो कंप्यूटर प्रिंटेड है, चाहे कोई वो ड्राइंग है, कोई इमेज है, कोई पिक्चर है, उसको आप कंप्यूटर में एज ए इनपुट लेके जाना चाहते हैं तो स्कैनर विल हेल्प अस। स्कैनर हमारी हेल्प करेगा। स्कैनर कैसा होता है मैं दिखाता हूँ आपको। ये स्टूडेंट्स मेरे पास एक स्कैनर, ये देखें, ठीक है। इसके अंदर पेज कहाँ पे रखते हैं ये देखें। अगर मैं इसको उठाता हूँ तो यहाँ पे आप पेज रखते हैं। ये देखें, मैंने इसको उतार दिया, ये देखें, ये आपको ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे पेज रखते हैं आप, यहाँ पे ये इसके नीचे आपको ये वायर सी नज़र आ रही, ठीक है। ये बेसिकली इसके अंदर नीचे से वो लाइट मूव करती है। वो लाइट जैसे फोटोस्टेट मशीन के नीचे आपकी लाइट मूव करती है, वो इस पेज को स्कैन करती है, ठीक है। उस पेज को स्कैन करने के बाद इस स्कैनर की जिम्मेदारी है कि उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना दैट विल बी एक्सेप्टेबल फॉर द कंप्यूटर। वो चाहे डिजिटल फॉर्म, डिजिटल सिग्नल है या 01 है, वो इस जो स्कैनर है इसकी जिम्मेदारी है कन्वर्ट करना डिजिटल फॉर्म में। जैसे आप कीबोर्ड से अल्फ़ाबेट्स इनपुट करते हैं तो उन अल्फ़ाबेट्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना कीबोर्ड की जिम्मेदारी है। आप माइक से अपनी आवाज़ एंटर करते हैं तो उस माइक की जिम्मेदारी है कि उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करे, दैट विल बी एक्सेप्टेबल फॉर द कंप्यूटर्स। इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। जो कंपनीज, मैन्युफैक्चरर कंपनीज डिज़ाइन करती हैं इनपुट डिवाइसेस, वो उनके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ भी डाल देती हैं कि वो जिस भी चीज़ को वो स्कैन करेंगी या आपकी आवाज़ को इनपुट लेंगी या आपका कैमरा है वो कोई पिक्चर लेगा तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, दैट विल बी एक्सेप्टेबल फॉर द कंप्यूटर्स। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अगर हम देखें, इमेजिंग सिस्टम स्कैनर इज कॉल्ड, इसको ग्राफिक भी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। इसको स्कैनर भी आप कह सकते हैं, इसको ग्राफिक स्कैनर भी आप कह सकते हैं। इट रीड टेक्स्ट, ड्राइंग, फोटो प्रिंटेड ऑन पेपर। तो आपके पेज के ऊपर वो हैंड रिटन भी हो सकता है, वो कंप्यूटर से निकला हुआ कोई प्रिंट भी हो सकता है, ठीक है। वो आपकी ड्राइंग भी हो सकती है, वो आपकी कोई फोटो भी हो सकती है। आप जो भी पेज इसके ऊपर रखेंगे स्कैनर इसको स्कैन करेगा, ठीक है। देन कन्वर्ट इनटू डिजिटल एंड स्टोर। ये मैं 2 दफ़ा ये बात कर चुका हूँ, बार बार कर चुका हूँ कि ये उस डिवाइस की जिम्मेदारी होती है कि उसको कन्वर्ट करना इस फॉर्म के अंदर कि जो कंप्यूटर के लिए एक्सेप्टेबल हो और कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर हो सके। जी, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो कलर में भी हम स्कैन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कलर पेज है तो वो आपको कंप्यूटर के इनसाइड कलरफुल नज़र आएगा। अगर कोई ब्लैक एंड वाइट है तो इनसाइड द कंप्यूटर आपको वो ब्लैक एंड वाइट नज़र आएगा। फिर एक इसमें लास्ट आपकी बुक के ऊपर एक लास्ट पैरा है जिसमें लिखा होगा रास्टर ग्राफिक्स। रास्टर ग्राफिक्स बेसिकली क्या होता है? हमारा स्कैनर्स या हमारे प्रिंटर, हम जो भी इमेज पेज के ऊपर प्रिंट करते हैं या उनको स्कैन करके हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करते हैं तो वो इसको कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। किस फॉर्म के अंदर? डॉट्स की फॉर्म में, ठीक है। ये इस तरह फॉर एग्जांपल देखें कि मैं अगर कोई सर्कल बनाना चाहता हूं तो ये मैंने छोटे छोटे डॉट लगा दिए,
तो अगर इन डॉट्स को मैं विद द हेल्प ऑफ पेंसिल अगर मिला दूं तो क्या वो मेरी इमेज नहीं बनेगी? बनेगी। और कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड पिक्सल्स, हम उनको पिक्सल्स बोलते हैं। और जिस स्क्रीन के ऊपर जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उसकी पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल, आप सुनते हैं कि आप मोबाइल लेने गए मार्केट के अंदर, तो आपको शॉपकीपर कहता है कि ये 8 मेगापिक्सल कैमरा है इसमें, दूसरे मोबाइल में वो कहता है 13 मेगापिक्सल है, तीसरे में 18 मेगापिक्सल, 25 मेगापिक्सल या 30 मेगापिक्सल। जैसे जैसे पिक्सल्स बढ़ते जाएंगे उस कैमरा की जो इमेज क्वालिटी है वो बढ़ती जाएगी। इट मीन्स कि ये जो डॉट्स हैं दीज आर कॉल्ड पिक्सल्स। और जिस स्क्रीन के, जिस मोबाइल के या जिस कैमरा के पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे उसकी पिक्चर या इमेज क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। तो इन पिक्सल्स को हैंडल करना, मैनेज करना और इनके थ्रू पिक्चर बनाना या इमेज बनाना, दैट इज़ कॉल्ड रास्टर ग्राफिक्स। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देखते हैं ऑडियो इनपुट। आवाज़ कैसे इनपुट दे सकते हैं? ये देखिए माइक मैंने लगाया हुआ, ये विद द हेल्प ऑफ माइक मेरी आवाज़ एज ए इनपुट जा रही है। अब मेरी आवाज़ बेटा किस फॉर्म के अंदर है स्टूडेंट्स? मेरी आवाज़ एनालॉग की फॉर्म में है। ये मेरे मुंह से जो आवाज़ निकल रही है ये ट्रैवल कर रही है, इस तरह ट्रैवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। अब एनालॉग सिग्नल्स तो कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करता, कंप्यूटर तो एक्सेप्ट करता है डिजिटल सिग्नल। तो इट मीन्स अब किसकी जिम्मेदारी है इन सिग्नल्स को कन्वर्ट करना डिजिटल फॉर्म में? ये हमारे माइक की जिम्मेदारी है कि हमारे सिग्नल्स को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट विल बी एक्सेप्टेबल फॉर द कंप्यूटर्स। जी स्टूडेंट्स, प्रोसेस ऑफ एंटरिंग एनी साउंड इन कंप्यूटर, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोफोन। ये क्या करता है? रिकॉर्ड एनालॉग, हमारी आवाज़ एनालॉग फॉर्म में होती है, ठीक है। और ये एनालॉग सिग्नल इस तरह का होता है, ठीक है, एनालॉग। और डिजिटल सिग्नल इस तरह का होता है, दोनों के उसकी शेप में डिफरेंस, ठीक है। एंड कन्वर्ट इनटू डिजिटल, वही बात हम ये बार बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि हम क्यों चीज़ों को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर चीज़ों को एक्सेप्ट ही डिजिटल फॉर्म में करता है। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद वीडियो इनपुट, ये थोड़ा सा मैकेनिज्म डिफरेंट है। मैं वैसे आपको हम इसको इतना डीपली अंडरस्टैंड या डीपली डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन एक स्टूडेंट्स मेरी बात याद रखें कि जो आपका कैम या कैमरा आपकी वीडियो बनाता है, ठीक है, वीडियो का क्या मतलब है कि जैसे मेरी मूवमेंट हो रही है, जैसे माय हैंड्स आर मूविंग, तो कैमरा कैप्चर कर रहा है। और आपको जब ये वीडियो नज़र आएगी तो मेरे लिप्स, मेरी आंखें, आईज, मेरे हैंड्स, मेरी बॉडी आपको मूव करती हुई नज़र आ रही है। बेसिकली ये इस तरह से मूवमेंट कैप्चर नहीं हो रही। मेरे मोबाइल का जो कैम है ये इसको एक एक फोटो ले रहा है, लेकिन वो इतनी तेज़ ले रहा है कि आपको ये लगता है कि ये वीडियो बन रही है। क्या होता है? टक 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 टक, वो 1 सेकंड के अंदर इतने फ्रेम्स ले लेता है कि मेरी उन सारे फ्रेम्स को वो साथ साथ जोड़ता है। और फिर जब हम इस वीडियो को चलाते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे मूव हो रहा है, ठीक है। ये एक अलग मैकेनिज़्म है, इस पे हम अगर फिज़िकली अल्लाह ने मौका दिया तो हम इस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने ये मेरी बात माइंड में रखनी है कि सर ने एक टेक्निक या एक तरीका बताया था कि कैसे ये वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। बेटा आपके जो मोबाइल्स हैं या कैम हैं ये एक एक पिक्चर ही कैप्चर करते हैं, लेकिन वो 1 सेकंड के अंदर 30, 40, 50 कितने ही फ्रेम्स या पिक्चर्स बना लेते हैं। और फिर उनको साथ जब हम जोड़ के डिस्प्ले करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे चीज़ें मूव कर रही हैं। बेसिकली विद फुल मोशन ये चीज़ें कैप्चर नहीं होती। चलें, ये एक अलग डिस्कशन है, इसको फिर देखेंगे। बेसिकली हमारी जो वीडियो इनपुट है इसका मतलब क्या है कि हम वीडियो इनपुट की चीज़ों को मूव करते हुए हम उनको कैप्चर करें और फिर कंप्यूटर में इनपुट दे दें, दैट इज़ कॉल्ड वीडियो इनपुट। तो इसके लिए कैम, डिजिटल कैमरा हमारी हेल्प करता है वीडियो इनपुट के लिए। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग फुल मोशन रिकॉर्डिंग। फुल मोशन रिकॉर्डिंग क्या होगी? ये फुल मोशन रिकॉर्डिंग जो आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फुल मोशन रिकॉर्ड।
जी स्टूडेंट्स, वीडियो कैन बी एनालॉग, वीडियो कैप्चर कार्ड। ये फिर वही बात आ गई कि हमारी वीडियो एनालॉग फॉर्म के अंदर हो तो अब किसकी जिम्मेदारी है कि उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उस इनपुट डिवाइस की जिसके थ्रू हम वीडियो कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट किस्म के कार्ड्स अवेलेबल है, जैसे मैं बोल रहा था ग्राफिक्स कार्ड या वीडियो कार्ड या वीजीए कार्ड। एक ही स्टूडेंट्स, एक ही बात है, परेशान नहीं है। आपकी बुक के अंदर उसने लिखा हुआ है कि आपके पास फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड एक होता है और दूसरा होता है फुल मोशन वीडियो कार्ड। दोनों में स्पीड का फर्क है। ठीक है, स्पीड का कैसे फर्क है मैंने आपको बताया था कि फ्रेम क्या होता है, मैंने एक पिक्चर को कैप्चर किया, मेरा एक फ्रेम। ठीक है, तो जब हम फुल मोशन वीडियो बना रहे होते हैं या चीज़ों को मूव करते हुए हम वीडियो बना रहे होते हैं तो बेसिकली हम डिफरेंट फ्रेम्स को आपस में जोड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक वक्त में एक फ्रेम को कन्वर्ट करता है और ये वाला कार्ड 30 फ्रेम पर सेकंड कन्वर्ट कर देता है। जस्ट ये डिफरेंस है। चले आप बेटा इसको ज़्यादा डिस्कशन में नहीं जाते, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसके बाद जो हमारी सबसे लास्ट डिवाइस है दैट इज़ कॉल्ड द डिजिटल कैमरा। इसका क्या काम है? डिजिटल कैमरा क्या करता है कि हम इससे वीडियो इनपुट ले सकते हैं। एक और बात स्टूडेंट्स कि वीडियो ये डिजिटल कैमरा एज ए इनपुट डिवाइस भी काम करता है, एज ए आउटपुट डिवाइस भी काम करता है। अब ये दोनों काम करता है, एज ए इनपुट डिवाइस भी, एज ए आउटपुट डिवाइस भी। देखिए वो आपकी वीडियो को कैप्चर भी कर रहा है और उसके साथ जो स्क्रीन छोटी सी लगी होती है वो आपको वीडियो डिस्प्ले भी कर रही है। इसका मतलब है एज ए इनपुट डिवाइस भी काम कर रहा है और एज ए आउटपुट डिवाइस भी डिजिटल कैमरा वर्किंग कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आज हमारी जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो एंड हो गई हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम डिस्कस करेंगे आउटपुट डिवाइसेस को। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।